पीएन जंक्शन डायोड को हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। हमने ये काम दो तरीके से करके आपको दिखाया, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों ही एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का जो नेक्स्ट यूज होगा, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा, उसको पढ़ने के लिए चलेंगे। तो हमने जो सबसे ऊपर हेडिंग डाली हुई है वो एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के अनुप्रयोग ही पढ़ रहे हैं। और आज पीएन जंक्शन डायोड का ये दूसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन कौन सा पढ़ा था? पहले एप्लीकेशन में देखा था पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, एक दिष्टकारी के रूप में। पीएन जंक्शन डायोड का जो यूज होता है, हम लाइट के साथ जंक्शन बना के भी हम उसको यूज कर सकते हैं। लाइट के साथ में जंक्शन बना के हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में अगर जंक्शन पर हम लाइट डालते हैं तो वो करंट बना सकती है, और अगर हम जंक्शन में करंट देते हैं तो वो लाइट भी निकाल सकती है। कहने का मतलब यूं कि पीएन जंक्शन डायोड में हम लाइट के साथ भी जंक्शन करके उसके यूज कर सकते हैं। लाइट दीजिए तो वो करंट बनाएगी, और अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा देंगे तो वो लाइट बनाना शुरू कर देगी। ठीक है ना? अगर लाइट देंगे इसका मतलब आप कौन सी ऊर्जा देंगे? प्रकाश ऊर्जा। तो वो क्या करेगी? करंट बनाना शुरू कर देगी। इसका मतलब है वैद्युत ऊर्जा वो आपको देगी। तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसी तरीके से अगर हम उसमें करंट फ्लो करेंगे तो उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाती है। मतलब वैद्युत ऊर्जा अगर उसको आप देते हैं तो वो आपको प्रकाश ऊर्जा आपको देना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से ये पीएन जंक्शन डायोड के बहुत अच्छे यूज हैं। और जब हम पीएन जंक्शन का यूज लाइट के साथ जंक्शन बना के करते हैं तो ऐसी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सभी डिवाइसेस का हमने एक कॉमन नाम रखा हुआ है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो मतलब लाइट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़े हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़े, एक तो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा ह्यूमन आई होता है, और दूसरा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब आपने पढ़े हैं। तो ऑप्टो का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आप देखिए कि प्रकाशीय यंत्र होते हैं। तो ऑप्टो का मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो आप पढ़ ही रहे हैं इस समय। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चैप्टर ही है हमारा पूरा। तो जब कभी, फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि जब कभी हम पीएन जंक्शन को यूज करते हैं लाइट के साथ, या तो इलेक्ट्रिक करंट दीजिए तो वो लाइट निकालेगा, या तो आप लाइट डालिए तो वो करंट बनाएगी। इस तरह से वर्क करने वाली पीएन जंक्शन का यूज लाइट के साथ करके हम जो भी डिवाइसेस बनाते हैं, ऐसी सब डिवाइसेस को हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोल सकते हैं। ठीक? हमारे सिलेबस में कितनी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं? तो हमें जो पढ़नी है 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। सबसे पहली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो है फोटो डायोड, उसका नाम है। सबसे पहली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम क्या है? फोटो डायोड। ये क्या किया करेगा? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके सामने इन तीनों का। फोटो डायोड टू सेंस लाइट, कहीं पर लाइट है या लाइट नहीं है, लाइट कम है या लाइट ज्यादा है, इन सब बातों को सेंस करके आपको ये फोटो डायोड बताया करेगा। जैसे आपने फोटो डायोड की एक डिवाइस अपनी छत पे लगा दिया और आप कमरे के अंदर बैठे रहे, बिल्कुल चारों तरफ से बंद कमरा होगा, वहां पर आप केवल एक अमीटर लिए बैठे रहे। अमीटर में आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। आपको रोशनी नहीं दिखेगी बाहर की, पर आप बता सकते हो कि बाहर में लाइट ज्यादा है, लाइट कम है, लाइट आई कि लाइट चली गई, वो सब चीजें आप यहां अंदर बैठ के देख के बता सकते हो। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट को क्या करती है? सेंस करती है। सेंस करती है मतलब उसको पता लगाती है, डिटेक्ट करती है कि कहीं पर, देखो मैंने कई बातें बताई, लाइट है या नहीं है ये भी बता देगा आपको, लाइट कम है कि ज्यादा है ये भी बता देगा आपको। तो ये काम केवल किसका है? ये केवल काम है फोटो डायोड का, जो कि लाइट को क्या करेगा? सेंस करेगा।
इससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको, तो फिर उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या यूज है। दूसरा हमारा जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो है एलईडी। एलईडी आप सभी ने अपने घर में लगा के रखी हुई है। फुल नेम इसका अगर देखेंगे तो वो है लाइट एमिटिंग डायोड, इसको बोला जाता है लाइट एमिटिंग और डायोड कहते हैं, इसीलिए शॉर्ट में इसको बोला जाता है एलईडी। लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है, आप सभी जानते हैं कि आप अपने एलईडी का स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है और करंट फ्लो होकर के एलईडी से लाइट निकलती है। तो एलईडी क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनर्जी को, कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर देते कौन सी एनर्जी है, आप उसको वैद्युत ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हैं, और वो आपको कौन सी एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी। एलईडी जल रहा है जैसे, हमने इसको स्विच ऑन किया तो हमने कौन सी एनर्जी दी इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जल रहा है तो जल के कौन सी एनर्जी हमको दे रहा है, लाइट एनर्जी। तो एलईडी का काम क्या है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, एलईडी का काम क्या है, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तीसरा जो एप्लीकेशन है, जो तीसरा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी हमारी, वो होगी सोलर सेल। सोलर सेल सभी लोग जानते हैं, ये तो बहुत अच्छा यूज है और गवर्नमेंट तो अब इस पर बहुत ज्यादा वर्क भी कर रही है, बहुत ज्यादा लोगों को करेज कर रही है कि आप सोलर सेल का यूज करिए। सोलर सेल क्या करता है, आप अपनी छत पे सोलर सेल लगाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, तो उस पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने से आपके घर में आपके फैन बल्ब जलना शुरू हो जाते हैं। तो लाइट पड़ती है और लाइट को वो काहे में बदल देता है, वैद्युत में बदल देता है, इलेक्ट्रिसिटी आपको देता है। तो इसका मतलब आपने उसको कौन सी एनर्जी दी, हमने उसको वैद्युत ऊर्जा दी, नहीं सॉरी, उसको प्रकाश ऊर्जा दी जाएगी और वो आपको क्या देगा फिर वापस, वैद्युत ऊर्जा। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये किसका काम होगा, ये होगा सोलर सेल का। तो आप तीनों को देखिए, तीनों में पीएन जंक्शन डायोड यूज होगा। पीएन जंक्शन डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और तीनों में लाइट का कहीं ना कहीं काम जरूर है। या हम उसको लाइट दे रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी निकाल रही होगी, या हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होंगे तो वो लाइट निकाल रही होगी। इसीलिए ये तीनों की तीनों डिवाइसेस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोली जाती हैं। ठीक है, काम समझ गए। अब एक एक को हम स्टडी करेंगे। अभी तो हमने ये बताया कि लाइट के साथ जंक्शन बना के हम पीएन संधि डायोड को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इसको स्टडी करते जाएंगे। तो जो सबसे पहले हम यहां से लेते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड की स्टडी करेंगे। तो ये हमारी हेडिंग पड़ी हुई है, फोटो डायोड। क्या करता है फोटो डायोड? फोटो डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन ही होता है और हमने बताया भी कि ये लाइट को क्या करेगा, सेंस करेगा। तो देखिए लिखा क्या गया है, फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। संसूचन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटेक्शन। डिटेक्ट करने का मतलब क्या होता है, पता लगाना। ठीक है, मैंने अभी बोला भी कि लाइट कहीं पर नहीं है, लाइट कहीं पर है, कम है कि ज्यादा है, ये सब बातें हमें क्या कौन बता दिया करेगा, फोटो डायोड बता सकता है। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों, लाइट के जो सिग्नल्स हैं उनके संसूचन में प्रयुक्त की जाती है, उनका डिटेक्शन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं जितने भी हमारे स्विच बनते हैं, अब जो हम बनाते हैं, टेलीविजन आपका दूर लगा रहता है, आपके हाथ में केवल एक रिमोट रहता है। आप पहले क्या होता था, आपका कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, अभी जब आप जलाते हैं तो उसको एक स्विच आपको ऑन करना पड़ता है। टेलीविजन में आप दूर बैठे बैठे ही रिमोट दबाते हैं, अपने आप टेलीविजन का स्विच ऑफ हो जाता है। आप जब चाहें फिर सही से रिमोट दबा दीजिए, उसका स्विच ऑन हो जाएगा और स्विच हम ऑफ भी कर सकते हैं यहां से, दूर से, बिना टच किए। समझ रहे? तो ये जो स्विच होते हैं ना, इन सब में हम फोटो डायोड का यूज करते हैं दूर से। और आप देखते हैं कि जब हम ये दबाते हैं रिमोट का कोई भी बटन, तो उसमें से एक लाइट निकलती है। वो लाइट का
जो लाइट होती है वो ऐसी लाइट होती है, इंफ्रारेड हम उसमें यूज करते हैं, अवरक्त प्रकाश को यूज किया जाता है। उस इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी कम होती है कि वो विजिबल रेंज से भी कम चली जाती है, इसीलिए हमको दिखती नहीं है, आंखों में हमको दिखती नहीं है, पर हमारा काम हो जाता है। तो इतनी जरा सी लाइट को भी फोटोडायोड सेंस कर लेता है। तो रिमोट में हमने क्या लगा के रखा है? लाइट। और टेलीविजन में क्या लगा है? फोटोडायोड। तो हम यहां से रिमोट दबाते हैं, उसमें से एक लाइट निकलती है, और लाइट भी ऐसी जो हमें नहीं दिखती है, पर लाइट निकलती है, इंफ्रारेड लाइट निकलती है। वो लाइट जाकर टेलीविजन पर पड़ती है, हमको नहीं दिखती, पर टेलीविजन के अंदर लगे फोटोडायोड को दिखती है वो लाइट। वो सेंस कर लेता है और स्विच ऑन कर देता है। इस तरीके से ये हमारा वर्क करती है। इसमें पीएन संधि को उत्क्रम अभिनत रखा जाता है। देखिए, ये जो आपका फोटोडायोड होगा, इसमें आपकी जो पीएन जंक्शन होगी, पीएन जंक्शन को हम दो तरीके से कनेक्शन देते हैं, बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग भी और रिवर्स बायसिंग भी। तो फोटोडायोड में हमने जो जंक्शन रखनी है वो कैसी रखनी है? फोटोडायोड में हमको जंक्शन उत्क्रम अभिनत रखना होता है, रिवर्स बायस में जंक्शन रखनी होती है। रिवर्स बायस में रखनी होती है मतलब पी क्षेत्र को नेगेटिव से और एन क्षेत्र को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, तथा पीएन संधि पर प्रकाश को आपतित होने के लिए अनुमत किया जाता है, और जो पीएन जंक्शन होगी उस पर लाइट डाला जाएगा। क्या किया जाएगा? पीएन जंक्शन को रखना कैसे है आपको? रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस रखने के साथ साथ पीएन जो जंक्शन होगी हमारी, उस जंक्शन पर हम क्या करेंगे? लाइट डालेंगे, लाइट जाने देंगे। इसमें लगी बैटरी के श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ दिया जाता है। यह सर्किट हम बनाते हैं, उसके बाद आप उसको पढ़ लीजिए, या पढ़ लिया है और आप सर्किट बना सकते हैं। ये हमने एक पीएन जंक्शन यहां पर यूज कर लिया है। ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। पी रीजन में आप जानते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स रहते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जबकि माइनॉरिटी में होल्स रहेंगे। ये बीच में जंक्शन बनी हुई है, और जंक्शन, ये जंक्शन तो ये है, ठीक है। और इस जंक्शन में तो फिर ये क्या चीज है? आंसर है, ये एक डिप्लेशन लेयर बन चुकी है, जिससे आपने स्टडी किया हुआ है। डिप्लेशन लेयर में एन क्षेत्र वाला जो सरफेस रहती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड रहेगी, और पी टाइप वाली जो सरफेस रहेगी वो नेगेटिवली चार्ज्ड रहेगी। और इस तरीके से इस डिप्लेशन लेयर के एक क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, जो कि प्लस टू माइनस ऐसे रहता है। ओके, तो ये पी रीजन, एन रीजन, और इसके बीच में डिप्लेशन लेयर बनी हुई है। इस डिप्लेशन लेयर का एक साइड पॉजिटिव, दूसरा साइड नेगेटिव, तो प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसे हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अभी अभी आपने देखा कि इस संधि को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। इसको हम सर्किट में रिवर्स बायस रखते हैं। रिवर्स बायस रखना है तो यहां से हम एक कंडक्टर लेके आए, और एक कंडक्टर हम यहां से लेकर के आते हैं, और रिवर्स बायस के लिए P को किससे कनेक्ट करना है? नेगेटिव टर्मिनल से, और N को कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये नेगेटिव हो गया और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N टाइप सेमीकंडक्टर, while नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P टाइप सेमीकंडक्टर और P रीजन ऑफ जंक्शन। ये हमने कनेक्शन दे दिया, और ये कनेक्शन कैसी हो गई? रिवर्स बायस। अब इसमें बाद में लिखा गया कि पीएन संधि पर प्रकाश को आपतित होने के लिए अलाउ करते हैं। जो पीएन जंक्शन होगी उस पर हम लाइट को पड़ने देंगे। फिर ये लाइट आ रही है, देखो, लाइट के फोटॉन्स आते हैं। फोटोन थ्योरी में आपने पढ़ा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का लेसन जो पढ़ रहे थे यहाँ। तो ये हम यहां से क्या अलाउ कर रहे हैं आने के लिए? ये लाइट है, और लाइट के आते कौन है? फोटॉन्स आते हैं लाइट के। हर एक फोटोन के पास कुछ एनर्जी रहती है। कितनी एनर्जी होती है? आंसर है h न्यू। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज न्यू, then energy of one photon is equal to h nu, where h is Planck's constant। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई गई है। जैसे यहां लाइट पड़ती है,
अब ये डिप्लेशन लेयर आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं डिप्लेशन लेयर में कौन होते हैं? आंसर है डिप्लेशन लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। आपको याद है, क्योंकि वो चार्ज कैरियर जो मेजॉरिटी में थे वो सब एक दूसरे से ज्वाइन हो चुके हैं, सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। तो डिप्लेशन लेयर की परिभाषा भी यही बनी थी कि संधि के आर पार कुछ दूरी तक एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कोई भी आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता। याद आया आपको? तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ना, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। तो क्या है यहां फिर? अगर चार्ज कैरियर नहीं है तो यहां पर क्या है? आंसर है यहां पर एटम्स हैं, वो वाले एटम है जिनसे अभी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ नहीं है। कुछ समझ में बात आई? फिर से डिप्लेशन लेयर पर हम लाइट को अलाउ करते हैं पढ़ने के लिए जंक्शन पे। अब जंक्शन से इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कुछ दूर तक ये जो लेयर बनी हुई है दैट इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। इस डिप्लेशन लेयर में मैं फिर से बता दूं कौन नहीं है और कौन है। यहां पर डिप्लेशन लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। दूसरी चीज यहां पर तो फिर कौन है? अगर चार्ज कैरियर नहीं है तो यहां पर इस मटेरियल के एटम्स हैं, और ऐसे एटम हैं जिनके अभी एक भी इलेक्ट्रॉन उनसे अलग नहीं हुआ है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बढ़िया ऐसे बंधे हुए हैं न्यूक्लियस के आकर्षण बल से। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर में कौन है अब आपको पता चल गया, और कौन नहीं है ये भी याद रहेगा। ठीक, लाइट पड़ती है तो लाइट का हर फोटोन अपने साथ एक एनर्जी लेके आता है। कितनी एनर्जी? h न्यू के बराबर एनर्जी। जैसे ही हम एक फोटोन की अगर बात करेंगे, जैसे ही वो फोटोन यहां पर पड़ेगा, इसके भीतर कौन बैठे हैं? सब एटम। अब एक फोटोन इस पर आके धड़ाम से गिरा, जैसे ही गिरेगा तो वो फोटोन क्या लेके आया है? अपनी एनर्जी। वो आके एनर्जी पूरी इस एटम को दे देगा। एटम को जैसे एनर्जी देगा, एनर्जी लेकर इस एटम का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देखिए ये एक एटम है, ठीक, और इस पर यहां से आकर के एक फोटोन गिरा। ये फोटोन कितनी एनर्जी लेके आया है? फोटोन आया है h न्यू के बराबर एनर्जी लेकर के। ये कौन है? एटम। यहां पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ये फोटोन गिरता है तो इसका एनर्जी मिलती है इस एटम को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन इससे निकल के बाहर हो जाता है। निकल के बाहर हो जाएगा तो दो चीजें बनती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हुआ है और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है वो क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। तो ये होल बन जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और उसके साथ ये क्या निकल पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन है? आंसर है एटम। एटम पर कौन गिरा? फोटोन। फोटोन के गिरते ही एक जोड़ा तैयार हो गया। किस चीज का पेयर बना? आंसर है एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार हो गया। अब ये होल और इलेक्ट्रॉन पेयर बन तो गया। होल के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब अगर हम इनको कोई उचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो फोटोन गिरा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा अलग हुआ, अब ये नेगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव। अगेन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को फिर से क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे और फिर मिलकर एटम बन जाएगा ये। लेकिन हम चाहते हैं ये मिल जाएंगे, पर हम चाहते हैं कि ये दोनों आपस में ना मिले। अब देखो, हमने बाहर से एनर्जी दिया, हमने दिया मतलब लाइट ने दिया, लाइट ने बाहर से एनर्जी दिया, उस एनर्जी को लेकर इसका एक इलेक्ट्रॉन अलग हुआ। लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग नहीं करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो जाएगा? इसमें ज्वाइन हो जाएगा। एनर्जी लेके अलग हुआ था और अगर फिर से ये ज्वाइन करेगा तो ये हमारी एनर्जी क्या कर देगा? वापस कर देगा। भाई एनर्जी हमने दिया तो ये अलग हो गया, अब ये फिर से अगर ज्वाइन कर देगा तो हमारी एनर्जी हमको दे देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे से मिल ना पाए, हम ये चाहते हैं। एक बार अगर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर सेपरेट हो तो वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए उसको, हम ये चाहते हैं। और यही रीजन है कि हमने इसको रिवर्स बायस रखा है। अब आप देखेंगे, आप सोचेंगे रिवर्स बायस रखने से क्या मिलने से रोका जा सकता है? ऑब्वियसली आप रोक लोगे,
कैसे? अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर लाइट पड़ी, लाइट पड़ने से एटम का इलेक्ट्रॉन होल अलग हुआ। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा पॉजिटिव चार्ज पर और नेगेटिव चार्ज पर, दोनों पर फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज पर ये अपनी डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पर ये अपने अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा। तो ऑलरेडी लेयर के आर पार एक क्रॉस जंक्शन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही एटम पर फोटोन गिरता है, होल इलेक्ट्रॉन पेयर सेपरेट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल पर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अपनी डायरेक्शन पे ढकेलता है उसको, और इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, अपने अपोजिट डायरेक्शन पे ढकेलता है उसको। प्लस और माइनस दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है ना, नहीं याद आ रहा है? तो लाइट पड़ी, एटम टूटा, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जो कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, होल को कहां भेज देगा? बता सकते हैं आप मुझे? होल पर किस तरफ फोर्स लगाएगा? होल पॉजिटिव चार्ज है, अपनी दिशा में। तो जैसे ही यहां पर एक होल बना और एक इलेक्ट्रॉन बना, होल को अपनी दिशा में फोर्स लगा देगा और इलेक्ट्रॉन पर अपनी अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगा देगा। तो जैसे ही ये दोनों बने, तुरंत होल को उसने यहां भेज दिया और इलेक्ट्रॉन को उसने कहां भेज दिया? यहां भेज दिया। होल को अपनी दिशा में फोर्स लगा के ढकेल देगा और इलेक्ट्रॉन को अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के यहां भेज देगा। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन पेयर बना कहां था? आंसर है जंक्शन पे बना था। लेकिन ये होल इलेक्ट्रॉन पेयर मिला किसको? होल मिला पी रीजन को और इलेक्ट्रॉन मिला एन रीजन को। उसके बाद ये अलग करने का काम किसका था? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आप सोचिए, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? ये नहीं होता तो ये पूरा एटम था, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन अलग हुआ। अगर ये नहीं होता तो ये फिर से प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और फिर से पूरा एटम बन जाता। जितनी एनर्जी इन्होंने ली थी हमसे, वो एनर्जी हमको क्या कर देते? वापस। हमें वापस नहीं चाहिए। हम एनर्जी दे रहे हैं लाइट की फॉर्म में, हम चाहते हैं कि ये हमको करंट की फॉर्म में एनर्जी दे, हम वापस नहीं चाहते। तो इसने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको क्या कर दिया? टेम्परेरी सेपरेट कर दिया इसने इसको। इलेक्ट्रॉन खींच के इधर, होल ढकेल के उधर भेज दिया उसने। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आया, उसके बाद हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका वो एक्शन में आ गया। कैसे? ये क्या आया? यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। और ये जो एन रीजन है, इसको हमने कनेक्ट किससे करके रखा है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन टहलते 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 बाहर आने लगता है और इलेक्ट्रॉन ऐसा चलना शुरू कर देता है। तो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आ रहा है? इधर से ऐसे चला, फिर ऐसे आया, बैटरी के प्लस में जाके एंटर कर गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस में एंटर करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन जाकर यहां पर प्रवेश कर जाएगा। यहां जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये क्या है? होल। वो वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। खत्म दोनों की कहानी। यहां पर लाइट के पड़ने से ये दोनों बने थे और अब ये दोनों खत्म। लेकिन खत्म होने से पहले, जब वो जाएंगे, उससे पहले आपके बाह्य सर्किट में करंट को फ्लो करवा दिया उन लोगों ने। कैसे करंट को फ्लो करवा दिया? देखो ध्यान से। जो इलेक्ट्रॉन बन के यहां आया, वो यहां से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, यहां प्रवेश कर गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और उसने होल को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन ऐसा अलग होके तुरंत ऐसा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। ऐसे अलग किया हमने, इसको उधर खींच दिया, इसको उधर खींच दिया, ये फ्लो होके नीचे से आया, यहां से जाके फिर ये न्यूट्रलाइज हुआ। न्यूट्रलाइज हुआ तो जो एक इलेक्ट्रॉन और होल बना था, वो दोनों का काम खत्म हो गया। अब लाइट हमने डालना तो बंद नहीं किया है,
ये हमने एक पेयर के बारे में बताया है। जब लाइट यहां पर पड़ेगी तो ऐसे बहुत सारे एटम्स के साथ ये कहानी चलेगी आपकी। जितने भी होल और इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेंगे, बनेंगे, उन सब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे एन क्षेत्र में, सारे होल्स पी रीजन में आ जाएंगे, फिर सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसा फ्लो होंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा मतलब करंट फ्लो होगी। तो करंट किस डायरेक्शन पे फ्लो होगी? हमारे बाह्य सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट सर्किट में फ्लो हुई कि नहीं हुई इसका पता हम देख के तो नहीं लगा सकते, उसके लिए यहां पर हम एक एम्पियर मीटर लगा देंगे। यहां पर हमने तार को काटा और यहां पर हमने एक एम्पियर मीटर लगा दिया। अब क्या होगा? सर्किट में करंट फ्लो होगी, हम इसको देखेंगे, केवल एम्पियर मीटर को, अपने एम्पियर मीटर को देखेंगे तो अगर इसने करंट बताया, अगर इसने बताया कि करंट आ रही है, मैं एम्पियर मीटर को देखा, अगर इसका इंडिकेटर चल रहा है, अगर इंडिकेटर चला इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हुई। अब सर्किट में करंट क्यों फ्लो हुई? इसका मतलब यहां लाइट पड़ी। बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइस हम छत में लगा आते हैं और अपने अंदर कमरे के भीतर, रजाई के भीतर बैठ करके अमीटर पकड़े रहते हैं केवल ऐसे, और अमीटर का हमने देखा इंडिकेटर नहीं चल रहा है। इंडिकेटर नहीं चल रहा है क्या मतलब है? अभी लाइट नहीं आई है, उजाला नहीं हो रहा है ना? और अगर थोड़ा सा भी इंडिकेटर इसका ऐसा चलेगा इसका मतलब जंक्शन पर लाइट पड़ी, समझ रहे? और तभी इसका इंडिकेटर चला है। तो हम अपने घर के भीतर, कमरे के भीतर, रजाई के भीतर अमीटर देख के आपको बता देंगे कि जाओ अब बाहर उजाला हो गया है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो हम ये क्या कर रहा है, लाइट को सेंस कर रहा है। लाइट जितनी ज्यादा पड़ेगी उतना ज्यादा करंट फ्लो होगी, लाइट कम पड़ेगी तो करंट कम फ्लो होगी। पर तरीका समझ आ गया आप सभी को? ठीक है ना? ओके। अब ये कैसा रखा है आपने इसको? इसको आपने रखा है रिवर्स बायस रखा है। रिवर्स बायस में इसका ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, रिवर्स बायस का कैसा ग्राफ बनता था, तो ये मैंने बना के रखा है ऑलरेडी। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक आपने बनाया था और रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने बनाया हुआ है। ये क्योंकि जंक्शन रिवर्स बायसिंग रखी गई है तो यहां रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, यहां से हमने लाइट डाली तो मान लिया कि यहां 100 होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर सेपरेट हुए 100। अब हमने यहां पर वोल्टेज लगाना शुरू किया, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इसका वोल्टेज हमने बढ़ाना शुरू किया। वेरिएबल वोल्टेज लगाया, इसका वोल्टेज हमने बढ़ाना शुरू किया। अब आप खुद बता सकते हैं कितने पेयर यहां से अलग हुए? 100 इलेक्ट्रॉन बने। हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, 1 वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन चल पड़े, 2 वोल्ट कर दिया, 50 इलेक्ट्रॉन चल पड़े, 3 वोल्ट कर दिया, 100 इलेक्ट्रॉन चल पड़े, 4 वोल्ट कर दिया, अभी भी 100। क्यों? क्योंकि लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन बने ही 100 थे। 5 वोल्ट कर दिया, अभी भी 100, 6 वोल्ट कर दो, अभी भी 100, 7 वोल्ट कर दो, अभी भी 100। तो करंट क्या हो गई? सेचुरेट हो गई ना। और इसका ग्राफ आपने देखा था कि करंट थोड़ी दूर तक बढ़ती है और इसके बाद करंट क्या हो जाती है? सैचुरेट हो जाती है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पर करंट बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी। ग्राफ के उस हिस्से की हमको अभी जरूरत नहीं है तो हम उसको नहीं बना रहे, हमें सिर्फ सैचुरेशन करंट की जरूरत है, इसलिए हम केवल सैचुरेशन करंट वाला पार्ट ही बनाएंगे। तो जो लाइट हमने डाली थी, जो लाइट हमने यहां पर भेजी थी, उस लाइट से कितने इलेक्ट्रॉन अलग हुए थे? 100 पेयर अलग हुए थे और वो 100 इलेक्ट्रॉन्स से बनने वाली इतनी करंट मिली हमको, इतनी करंट हमको मिली। ठीक, मान लिया कि जो अब जितनी लाइट यहां से पड़ रही थी उसकी अपनी कोई तीव्रता रही होगी, इंटेंसिटी लाइट की होती है ना। मान लिया उस वक्त उसकी तीव्रता कितनी थी? I1, ये इंटेंसिटी थी उसकी। अब हमने क्या किया, यहां पर जाके और एक बल्ब जला दिया, और एक बल्ब जला दिया, मतलब बल्ब का हमने वॉट बढ़ा दिया, और एक बल्ब नहीं वॉट बढ़ा दिया। अब आप मुझे बताओ वॉट बढ़ाने से क्या चीज बढ़ जाएगी?
बल्ब का वॉट बढ़ाने से क्या चीज बढ़ जाएगी, याद है आपको? तीव्रता बढ़ जाएगी। जैसे ही वॉट बढ़ाया, बल्ब की तीव्रता बढ़ गई। तीव्रता बढ़ने से जो कि पहले केवल 100 इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो रहे थे, अब जंक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन सेपरेट होने लगे? 200 इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए। अगर 200 इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे फिर क्या होगा? और आपको याद होगा, तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट याद करिए। तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है और आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ती है? ऊर्जा बढ़ती है। तो हमने यहां से क्या कर दिया? बल्ब का वॉट बढ़ा दिया, तीव्रता बढ़ा दी। तीव्रता बढ़ा दी तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ गई? संख्या। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो 200 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। अगर 200 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, फिर से हमने ये वोल्ट बढ़ाना शुरू किया। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। 1 वोल्ट बढ़ाया, 50 इलेक्ट्रॉन निकल पड़े। 2 वोल्ट बढ़ाया, 100 निकल पड़े। 3 बढ़ाया, 200 चल पड़े। अब 4 कर दिया हमने, अभी भी 200। 5 कर दिया, अभी भी 200। तो पहले की तुलना में करंट आपको थोड़ा कैसी मिलेगी? ज्यादा, लेकिन वो भी क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी। तो पहले की तुलना में करंट हमको ज्यादा मिली, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पर वो करंट भी कैसी हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी। क्यों? पहले से करंट ज्यादा क्यों हो गई? करंट ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू NEA/VD। नंबर बढ़ गया, करंट बढ़ गई। तो पहले की तुलना में करंट तो हमको ज्यादा मिली, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पर क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। और पहले की तुलना में ये वाली करंट आपको कब मिली है? जब आपने यहां से लाइट की क्या बढ़ा दी है? तीव्रता। मान लिया कि तीव्रता कितनी थी उस वक्त? I2। तो लाइट की तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी I1 है, तो आपको इतनी सी करंट मिलती है एम्पियर मीटर में। तीव्रता अगर I2 है, ज्यादा कर दी तीव्रता हमने, तो इतनी करंट मिलना शुरू हो जाएगी, पर सैचुरेट तो होगी ही वो। ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम यहां से बल्ब का वॉट और बढ़ा दें थोड़ा सा, तो तीव्रता क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तीव्रता बढ़ने से यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर 300 हो गया और बढ़ गया। तो अब क्या होगा? फिर ग्राफ हमने उसका बनाया। ग्राफ बनाया, इसमें भी करंट कुछ दूर चल के सैचुरेट हो गई। इस तरीके से देखिए, तो ये ग्राफ हमने बनाया जब लाइट की तीव्रता कितनी थी? I3। ऐसे और भी ग्राफ्स आप बना सकते हो। लाइट की तीव्रता I4 है, तब हमने जो ग्राफ बनाया वो ये वाला ग्राफ हमको मिल गया। ठीक है? यहां पर सबसे कम तीव्रता कौन सी है? I1, उससे ज्यादा I2, उससे ज्यादा I3 और उससे भी ज्यादा I4। सबसे ज्यादा तीव्रता I4 है और सबसे कम तीव्रता I1 है। जब I3 तीव्रता की लाइट पड़ रही है तो इतनी करंट हमको सर्किट में दिखेगी। I4 तीव्रता की लाइट पड़ रही है तो हमको इतनी करंट सर्किट में दिखने लगेगी, इतनी सारी करंट दिखेगी सर्किट में। समझ आ रही है आपको? अब ये हमने रिवर्स बायस का ग्राफ बना लिया और हमको समझ में भी आ गया कि बाहर में लाइट की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एम्पियर मीटर में करंट की वैल्यू क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी करंट। तो सुबह आपने बहुत सवेरे आपने लगा दी डिवाइस को और आप अमीटर को देख रहे हो। अभी अमीटर का संकेत 0 पे है। थोड़ी देर बाद हमने देखा थोड़ा सा चला। थोड़ा सा चला, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा चला मतलब हल्का हल्का उजाला ऊपर होना स्टार्ट हो गया है। अब और उजाला होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो जब उजाला होते जाएगा तो क्या चीज बढ़ते जाएगी? लाइट की तीव्रता। उधर तीव्रता बढ़ते जाएगी, इधर अमीटर में क्या दिखेगा आपको? अमीटर में दिखेगा कि करंट इंक्रीज हो रही है। तो करंट कम है कि करंट ज्यादा है, ये देखकर हम आपको बता सकते हैं कि बाहर में लाइट ज्यादा है या बाहर में लाइट कम है। अब हम करते क्या हैं? ये तो ग्राफ वाली बात बताई। हम करते ये हैं कि ये जो बैटरी हम लगाते हैं, बैटरी जो हम लगाते हैं, इसका वोल्टेज यहां कहीं पर देखो, ये सैचुरेशन का रेंज है इसके, ये वाला। इस वोल्टेज से लेकर के इस वोल्टेज तक करंट हर बार कैसी रहती है? सैचुरेट रहती है। इससे
कम वोल्टेज पर करंट क्या हुआ करती है, धीरे धीरे बढ़ा करती है, पर इस वोल्टेज से लगा के यहां तक के वोल्टेज पर करंट हमेशा संतृप्त रहती है। समझ आई बात आपको? तो हम क्या करते हैं, ये जो बैटरी हम यहां लगाते हैं डायोड के साथ में, एक तो उत्क्रम अभिनत लगाते हैं, दूसरा इस कितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। तो आंसर है, आप ये चेक कर लो ग्राफ बना के ये चेक कर लो कि सैचुरेशन रेंज कहां से कहां तक का है, किस वोल्ट से स्टार्ट होता है और किस वोल्ट तक सैचुरेट रहती है करंट। ये आप चेक कर लो ग्राफ से। जब आपको ये पता लग जाए तो इस रेंज का ही कोई वोल्टेज इसको दे दीजिए बस आप। जैसे हमने देखा कि ये आ रहा है 4 वोल्ट और यहां पर आ रहा है 8 वोल्ट, तो 4 वोल्ट से लेकर के 8 वोल्ट तक हमारी करंट हर तीव्रता के लिए कैसी रहती है, संतृप्त। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 और 8 के बीच का कोई भी वोल्ट हम इसको सेट कर देंगे, 5, 6, 7 कोई भी वोल्ट सेट कर दो। बाई चांस मैंने मान लिया कि हमने 6 वोल्ट सेट कर दिया, यहां पे 6 वोल्ट एक पर्टिकुलर वोल्टेज सेट कर दिया, इस बैटरी को दे दिया। अब अगर 6 वोल्ट देंगे तो कितनी करंट हमको मिलेगी, करंट देखना है तो ग्राफ को ऐसा चलाओ। करंट अगर देखना है तो ग्राफ को हमने ऐसा चलाया, ये 6 वोल्ट पे आपको अमीटर में कितनी करंट मिलेगी, तो आंसर है कि अगर यहां से तीव्रता I1 होगी तो इतनी करंट आपको मिलेगी, इतनी। अगर I2 तीव्रता की लाइट पड़ रही होगी तो इतनी करंट आपको मिलेगी, I3 तीव्रता की लाइट पड़ रही होगी तो इतनी करंट आपको मिलेगी, I4 तीव्रता की लाइट पड़ रही होगी तो इतनी सारी करंट आपको मिलेगी। 6 वोल्ट पर हम सेट करके उसको आ गए, सैचुरेशन रेंज पे हमने उसको सेट कर दिया है। I1 तीव्रता होने पर इतनी सी करंट मिलेगी, I4 तीव्रता होने पर इतनी सी करंट मिलेगी, I2 इंटेंसिटी आने पर इतनी करंट मिलेगी। ठीक है ना? अब हम क्या देखते हैं अंदर बैठे बैठे कि अमीटर का इंडिकेटर ऐसे चला, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे कर रहा है। इसका मतलब बाहर का क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप, करंट अभी मैक्सिमम दिखाता है हमको, फिर मिनिमम करता है, फिर मैक्सिमम करता है, फिर मिनिमम करता है। तो बाहर का क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं, अंदाजा ये लगा सकते हैं कि बाहर में तीव्रता I1 से कभी I4 हो जाती है, कभी I1 हो जाती है, कभी I3 हो जाती है, कभी I2 हो जाती है। मतलब तीव्रता क्या हो रही है, बदल रही है बार बार। इसका मतलब बाहर में बादल आ रहे हैं, तीव्रता बदल रही है, मतलब क्या हो रहा है, बादल आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। सेंस करना काम ही है इसका, लाइट को सेंस करना। तो हमने देखा हमारे एमीटर में इंडिकेटर ऐसे पहले मैक्सिमम गया और मैक्सिमम से फिर मिनिमम आ गया और ऐसे ऐसे इंडिकेटर कर रहा है। अब हम जान गए कि बीच बीच में बादल चल रहे हैं ऊपर, तभी तो कभी जब बिल्कुल बादल हट जाते हैं तो करंट कैसी मिल जाती है, मैक्सिमम, और जब बादल बीच में आ जाते हैं तो करंट मिनिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उजाला तो है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ऐसे ये एम्पियर मीटर हमारा करता रहता है और चलता रहता है। तो ये इससे हम क्या करते हैं, लाइट को सेंस कर पाते हैं कि लाइट है कि नहीं है। लाइट होगी तो भले थोड़ा सा ही, पर इसका इंडिकेटर क्या करेगा, चलेगा। लाइट कम है कि ज्यादा है, ये भी सेंस कर सकते हैं। लाइट कम होगी तो करंट कम बहेगी, लाइट ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। इस तरह से हम इसका वोल्टेज कहां पर सेट करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त एक सैचुरेशन रेंज का कोई भी वोल्टेज आप सेट कर दो जो आपको मर्जी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6 सेट कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं कि 4 कर रहे हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द वोल्टेज गिवन टू द बैटरी इट्स सेट फॉर द सैचुरेशन रेंज। सैचुरेशन रेंज के लिए आपको सेट करना है वोल्टेज को, और इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा। तो ये क्या कर सकता है, ये प्रकाशीय संकेतों के डिटेक्शन में काम आता है। अब एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में अर्थात उसके डिटेक्शन में प्रयोग की जाती है। डिटेक्ट करना मतलब पता लगाना कि लाइट है कि नहीं है, लाइट कम है, लाइट ज्यादा है, ये सब बातें ये बताएगा हमको। इसमें पीएन संधि को उत्क्रम अभिनत रखा जाता है, आपने रखा हुआ है, तथा पीएन संधि पर प्रकाश को आपतित होने के लिए अनुमत किया जाता है। पीएन संधि को ऐसी जगह लगाना है जहां पर उस पर क्या पड़ सके, लाइट पड़ सके। लाइट अलाउ करोगे ना पढ़ने के लिए। इसमें लगी बैटरी के श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ दिया जाता है।
बैटरी जो लगी उसकी सीरीज में हम क्या करते हैं, एक अमीटर कनेक्ट कर देते हैं। यही तो बताएगा करंट को। वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग हमने बताई आपको, ठीक है ना। और वही चीज में लिखी हुई है, क्या है, जैसे ही पीएन संधि पर प्रकाश फोटोन आपतित होता है, जैसे ही पीएन संधि पर प्रकाश का फोटोन गिरा आके ऊपर से, वह अवक्षय परत में स्थित किसी परमाणु को अपनी ऊर्जा दे देता है। तो ये जो डिप्लेशन लेयर यहां पर बनी हुई है, इसमें बहुत सारे एटम हैं, उनमें से किसी भी एक एटम को वो जाके अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा दे देता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन तथा एक क्वार्टर युग्म मुक्त होता है। जैसे ऊर्जा मिलती है उससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर सेपरेट हो जाता है, मुक्त होता है। ये इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर पुनः परस्पर संयोग करें, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अलग हुआ जो होल पेयर, वो तुरंत अपना फिर से कॉम्बिनेशन बनाए, इससे पहले ही अवक्षय परत के आर पार आरोपित वैद्युत क्षेत्र उन्हें अलग अलग कर देता है। अगर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, फिर से रिकंबाइंड कर ले, रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे, वो रिकंबाइंड हो जाएंगे और जितनी ऊर्जा तुमसे ली थी पूरी की पूरी तुम्हें दे के चले जाइए, कोई काम नहीं होगा हमारा। हम चाहते हैं कि हमसे ऊर्जा लो और हमारा काम करो, हम ये चाहते हैं। ये तो वही हो गया ना, पैसे किसी ने आपसे लिए, बिना काम किए आपको पैसे वापस कर दिए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप पैसे किस लिए किसी को दोगे, ताकि वो आपका काम कर दे। तो वही चीज है, हम एनर्जी उसको दे रहे हैं ना, हम तो एनर्जी दे रहे हैं, तो किस बात का प्रॉब्लम है। एनर्जी लो और हमारा काम करो, एनर्जी हम दे और फिर हमका वापस कर दो, ये ना चाहिए हमें। हमें से एनर्जी ले और हमारा काम करो, हमको ये चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर पुनः परस्पर संयोग करें, इससे इससे पहले ही अवक्षय परत के आर पार आरोपित वैद्युत क्षेत्र उन्हें अलग अलग कर देता है। ठीक, इस प्रकार एन क्षेत्र में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्वार्टर उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया? अतिरिक्त क्यों बोला? क्योंकि एन क्षेत्र में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से भी होंगे ना। और इसमें अतिरिक्त क्यों बोला? क्योंकि पी क्षेत्र में तो बहुत सारे पहले से भी होल्स रहे होंगे। तो इस तरीके से जब सेपरेट होते हैं तो एन रीजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है और पी रीजन को एक एक्स्ट्रा होल मिल जाता है, जो परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? इलेक्ट्रॉन जैसे यहां आएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल पे चला जाएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें प्रवेश कर जाएगा। बाहर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। अगर बाहर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इस करंट बन जाएगी, प्रवाहित कर सकते हैं। एक उचित उत्क्रम वोल्टेज पर अगर हम ये जो उत्क्रम वोल्टेज यहां लगाया है, सुइटेबल वोल्टेज अगर हम लगा दें, एक उचित उत्क्रम वोल्टेज पर परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा संतृप्त हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है। रिवर्स बायस है, सेचुरेशन करंट तो मिलनी हमको। अब यदि संधि पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, अगर हम तीव्रता को बढ़ा के I1 से I2 कर दें, I3 कर दें, I4 कर दें, तो सर्किट में क्या देखने को मिलेगा आपको? लाइट देखकर तो हम तीव्रता नहीं जान पाएंगे ना, पर करंट देख के हम जान जाएंगे कि तीव्रता बढ़ी है। तो अब यदि संधि पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो एक अन्य संतृप्त धारा प्राप्त होती है। बात सही है। पहले I1 हमको मिली, तीव्रता बढ़ा दिया तो करंट इतनी मिलने लगी, बदल गई, कुछ दूसरी करंट मिलने लगी हमको। तीव्रता और हमने बढ़ा के I3 कर दिया तो करंट तीसरी मिलने लगी हमको। तीव्रता बढ़ा के I4 कर दिया तो वो वाली करंट नहीं मिल रही जो पहले मिल रही थी, और करंट बढ़ गई हमको। तो एक अन्य संतृप्त धारा प्राप्त होती है। पहले संतृप्त धारा इतनी मिली, बाद में इतनी मिली, और तीव्रता बढ़ाई इतनी मिलने लगी, और तीव्रता बढ़ाओ इतनी करंट मिलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप तीव्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संतृप्त धारा का मान क्या होते जाएगा? बदलते जाएगा। बैटरी के वोल्टेज को संतृप्त धारा परिसर के किसी वोल्टेज के लिए समायोजित कर दिया जाता है। संतृप्त धारा का जो ये रेंज है, उस रेंज के किसी वोल्टेज के लिए हम क्या कर देते हैं? उसको सेट कर देते हैं इसका वोल्ट। जहां परिपथ में वैद्युत धारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपतित प्रकाश की तीव्रता, मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता जितने ज्यादा बढ़ते जाएगी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा बढ़ते चली जाएगी।
अब आप बताएं ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गया समझ में? तो ये है फोटो डायोड। अब फोटो डायोड से हम बहुत सारे काम अपने करते हैं। फोटो देखो, एक तो ये खुद ही एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, पर हमने जो ये चीज बनाई जिस पे लाइट पड़ने से करंट बनेगी। अब लाइट पड़ने से करंट बनेगी और ये करंट को सेंस करके हमें बताएगा, तो हम इसका यूज करके बहुत सारी चीजें हम खुद बना लेते हैं अपना। इन दो टर्मिनल्स के बीच में कोई भी चीज लगा दीजिए जो आपकी करंट से चलती हो, और उसके बाद इसमें लाइट डालेंगे, करंट फ्लो होगी और हमारी वो चीज चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम स्पीकर चला सकते हैं अपना, हम अपने कंप्यूटर को लाइट का सिग्नल दे सकते हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो इसको यूज करके ना हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। ठीक है, तो आई होप कि आज वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये फोटो डायोड हमने आज स्टडी किया है, एलईडी और सोलर सेल। आने वाले समय में इसको भी स्टडी करेंगे हम लगातार। आज जो फोटो डायोड स्टडी किया है, उस फोटो डायोड का यूज कहां कहां करते हैं, किस तरीके से वो हमारा वर्क करेगा, इसके एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग, फोटो डायोड के जो अनुप्रयोग है उनको अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।